नमस्कार, होश की बातें चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय है उसका चरित्र, करैक्टर। मुझे याद है कि जब हम पढ़ते थे, तब जब हमने हायर सेकेंडरी पास की तो हमारे को एक तो स्कूल का सर्टिफिकेट मिलता था और साथ में करैक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता था। यानी करैक्टर सर्टिफिकेट इतना इम्पॉर्टेंट था कि उसके बगैर डीयू में एडमिशन नहीं मिलता था। आज तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल करैक्टर सर्टिफिकेट अपने बच्चों को देता है। तो करैक्टर जो है मूल तत्व है। यदि आपका करैक्टर अच्छा होगा तो एक अच्छे परिवार का निर्माण होगा, अच्छे परिवार से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और अच्छे समाज से एक अच्छे देश का निर्माण होगा। यानी मूलभूत तत्व जो है वो करैक्टर है। कुछ विद्वानों को ऐसा मत भी है कि जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी थी तो उसमें उन्होंने, आज देखें ना श्री रामचरितमानस को, एक लाइन में सीधा लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस। तो विद्वानों का ऐसा मत है कि तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा था। उन्होंने लिखा था रामचरितमानस, 3 लाइनों में लिखा था श्री रामचरितमानस। अब आप कहेंगे उसमें फ़र्क क्या है, सीधा लिख दिया या ऐसे लिख दिया। लेकिन उन्होंने एक सीढ़ी बनाई थी, यानी सबसे नीचे मानस, जो अपने चरित्र के द्वारा राम बन सकता है। यानी आपका चरित्र यदि अच्छा हो तो आप राम के मुकाबले बन सकते हो। रामचरितमानस यानी मानस, चरित्र, राम। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस बात को, क्योंकि पाश्चात्य का प्रभाव होता जा रहा है, आज से 20-30 साल पहले जब हम अपना वो टाइम याद करते हैं तो मुझे लगता है कि लोग उस समय ज़्यादा सुखी थे, आनंदित थे, सुकून में थे। सुविधाएं कम थी, इतनी भौतिक सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जब आज इतनी भौतिक सुविधाएं हो गई हैं तो कायदे से तो सुकून, चैन, शांति, आनंद बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बजाय बढ़ने के और घट गया। अब इसमें चरित्र एक छोटी चीज़ नहीं है। चरित्र एक सारे पूरे आपके व्यक्तित्व का समग्र विकास है। यानी पूरी चीज़ें, आपकी पूरी बातों को एक सामूहिक रूप से शब्द कोई चुना जाए तो उसके लिए चरित्र शब्द इस्तेमाल होता है। अब आज एक छोटी सी मैं घटना बताता हूँ कि एक राजा ने अपने देशवासियों के चरित्र जानने के लिए एक अनाउंसमेंट कराई, मुनादी कराई कि राजा ने एक हवन करना है। उसके लिए हर व्यक्ति 1 लोटा दूध उस कुंड में डाल दे जो राजा ने बनाया है अपने महल के बाहर। रात में आके डाल दे, सवेरे सवेरे पूजा के लिए दूध चाहिए। अब जब सवेरे राजा और मंत्री वहाँ कुंड के पास, हौद के पास पहुँचे तो देखा वो पानी से लबालब भरा हुआ है। उसको बड़ी हैरानी हुई। उसने मंत्री से पूछा, आपने अनाउंसमेंट क्या कराई थी, दूध की कराई थी कि पानी की कराई थी? उन्होंने जी मैंने तो दूध की कराई थी, तो फिर इसमें पानी कैसे आ गया? उसने बताया कि महाराज, सब ने ये सोचा कि सब तो दूध डालेंगे, यदि आपने 1 लोटा पानी डाल दिया तो क्या पता लगेगा, और इसी चक्कर में सब पानी डाल गए, दूध किसी ने डाला ही नहीं। तो सवाल ये है कि आज हम समाज को देखते हैं, हमारे मन में ये ख्याल आता है समाज ऐसा है, ज़माना ऐसा है, दुनिया ऐसी है। हमने उसका नहीं जिम्मेदारी लेनी, हमने जिम्मेदारी अपनी लेनी है। हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। यदि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी लेगा तो नेचुरल है, वो अपनी जिम्मेदारी लेगा, अपने आप को संवारेगा तो समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा। तो इसलिए ये कोई कारण नहीं है कि दुनिया ऐसी है, समय का प्रभाव ऐसा है, चलन ऐसा है, ज़माना ऐसा है, कुछ ऐसा नहीं है। आज भी चाँद वैसे ही निकलता है, सूरज वैसे ही निकलता है, आम के पेड़ पे आम ही लगते हैं, खरबूजे नहीं लगते। तो प्रकृति ने कुछ नहीं बदला अपना, तो हमने क्यों बदल लिया? तो इसलिए हमें अपनी पुरानी संस्कृति को, पुरानी सभ्यता को याद रखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम निश्चित ही तौर पे जो हमारा आनंद, जो हमारा उल्लास खो गया कहीं, उसको कहीं ना कहीं दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। कर दो।